अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। वक्तन फ़वक्तन में आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस ब्यूटिशियन के हवाले से और कुछ वीडियोस जो है वो रिव्यू के हवाले से शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो जो है वो रिव्यू वीडियो है और साथ में हम चेक करेंगे कि नेकेड का जो 5 सीज़न ग्रीटिंग्स पैलेट है 91 कलर्स का डायमंड क्रिस्टल आई शेडो, ये किस तरीके का है और क्या इसकी प्राइजेज़ हैं और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्या ये वाकई हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये है हमारा नेकेड 5 सीज़न ग्रीटिंग पैलेट, जिसके शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। पैकेजिंग जो है वो कुछ इसी तरीके से है। इसकी इस तरीके का एक आउटर बॉक्स इसका बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसी के अंदर जो है वो पैलेट मुझे रिसीव हुआ है। इससे 2-3 लुक्स ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ फॉर चेकिंग, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये किस तरीके से यूज़ होता है और क्या इसकी शेड्स वगैरह हैं। ये है इसका इंटरफेरेंस। इसके अंदर कुछ ग्लिटर शेड्स हैं, कुछ शिमर हैं, कुछ मैट शेड्स हैं। जो शेड्स हैं उसके ऊपर एक जो शीट है वो रखा गया है ट्रांसपेरेंट इस तरीके से, और इस शीट के ऊपर नंबर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। आई शेडो नंबर 1, आई शेडो नंबर 2, 3, इस तरीके से करके जो 91 शेड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो हम जो भी लुक क्रिएट करते हैं उसके अंदर इजीली हम बता सकते हैं नेम की बजाय कि नंबर 1 शेड है, 2 है, 3 है, जो भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ जो है शेड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जिनकी ये जो इस तरीके से लाइन है वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम जो चेकिंग करते हैं अपने आई शेड्स की, वो हमेशा कंसीलर लगा के या फाउंडेशन लगा के करते हैं। यहाँ बाजू पे मैंने जो है वो लगा लिया है, बीबी क्रीम मैंने लगाया है। अब हम जो है इसकी चेकिंग करते हैं। अगर इसका फॉल आउट होता है तो देन भी हम चेकिंग करते हैं इसकी, और इसके साथ इसकी ब्लेंडिंग चेक करते हैं, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये वाला यूज़ होता है पैलेट। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये शेड लिया है एक, और इसको मैं जो कॉटन वाला हमारा ब्रश है उसके साथ में ब्लेंडिंग कर रही हूँ। सेम शेड आ रहा है, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं है। तो इसके अंदर तो हमें फॉल आउट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये है कि मैं थोड़ा सा लाइट शेड भी एक ले लेती हूँ। तो ये देखिए इसकी पिगमेंटेशन भी आ रही है, और हम जिनके पाउडरी शेड्स होते हैं, जैसे ये है, ये पाउडरी शेड का पैलेट है, तो उसको हम जो ब्लेंडिंग होती है वो हम टैप टैप करके करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि क्या इसकी पिगमेंटेशन आएगी। तो पिगमेंटेशन और ब्लेंडिंग जो है वो दोनों अच्छे तरीके से ये कवर कर रहा है। तो जो बिगनर्स हैं उनका फॉल आउट जो है वो बहुत इशू आता है, तो उस हवाले से भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैंने बताया है, आप उसको चेकआउट कर लें, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। और जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आल मेकअप लुक्स और रिव्यूज़ की वीडियोज़ जो हैं वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे पिगमेंटेशन आ रही है, सेम शेड मैंने यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिगमेंटेशन आ रही है उसके अंदर कुछ ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन पिगमेंटेशन जो है वो इसके, अगर डार्क शेड की बात की जाए तो इसके साथ अच्छी आ रही है। अगर आप उसी डार्क शेड को थोड़ा लाइट टोन के अंदर लेना चाहते हैं तो फिर ये जो हमारे ब्रशेज़ होते हैं हेयर्स वाले, इसके साथ जो है वो अच्छी आ रही है। ब्लेंडिंग जो है वो दोनों के साथ अच्छी आ रही है। अब हम इसको वेट ब्रश के साथ भी यूज़ करके देख लेते हैं। जो ब्रश है उसको मैंने वेट कर लिया है, और एक कॉटन जो हमारा वाइप होता है या कॉटन बड होता है, या आपके पास टिश्यू है ड्राई वाला, उसके ऊपर आप इसका जो ब्रश का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आप इसको निकाल लीजिए। अब हम जो है वेट ब्रश के साथ इसी शेड को मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये जो वेट हम करके यूज़ करते हैं, इसके ड्राई होने के बाद इसकी असल पिगमेंटेशन जो है वो हमें नज़र आती है। ये देख लीजिए पिगमेंटेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन अभी ये जैसे ड्राई होगा तो ये अच्छे तरीके से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं एक यहाँ से शिमर शेड ले लेती हूँ, ये वाला ले लेते हैं शेड,
और इसको हम वेट ब्रश के साथ अप्लाई करते हैं। वाओ, मतलब बहुत ही अमेजिंग इसकी जो है पिगमेंटेशन आ रही है। आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है ये। हल्का सा मैंने शेड लिया है, दैट मीन्स कि ये शेड पिगमेंटेड है। और इनकी जो हम स्वेचेस वगैरह बना सकते हैं या जो हम मेकअप लुक करेंगे तो उनकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से जो है वो पता चलेगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं फिंगर के साथ भी। तो मैं जो है वो 2-3 शेड्स चेक कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सी ग्रीन सा शेड है, उसको हम चेक कर लेते हैं। आप फिंगर के साथ जो मेकअप करते हैं, जो बिगनर्स करती हैं या मेकअप आर्टिस्ट करती हैं, उनके लिए भी पैलेट बहुत ही अच्छा है। जो इसकी पिगमेंटेशन मैं आपके सामने चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हो इसके अंदर कोई हैंकी पैंकी वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ से जो ये वाली इनके ग्लिटर शेड हैं वो भी इसके अंदर ऐड हैं। ये हम इजीली जो है वो फिंगर के साथ ही उठा के लगा सकते हैं। अब मैं डार्क जो ब्लू शेड है उसको मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। फिंगर के साथ, ब्रश के साथ हमने कर लिया। ये देखिए इसकी ब्लेंडिंग जो है वो कितनी खूबसूरत आ रही है। उसके बाद ये जो ग्लिटर्स हैं इनके जो, वो भी हम उठा लेते हैं। ये 1-2 शेड हम जो है वो ले लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही इजीली। और सबसे अच्छी बात जो है इस पैलेट के अंदर वही है कि बहुत ही माइनर से पार्टिकल्स हैं इस ग्लिटर के, जो कि आइज के अंदर नहीं जाएंगे और अच्छे तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन भी हो जाएगी। और वो जो पार्टिकल आइज के अंदर चला जाता है उसके बाद जो इचिंग होना शुरू हो जाती है या जो रैश पड़ जाते हैं वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एक और शेड हम उठा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए बहुत इजीली जो है ये लग रहा है और बहुत ही पिगमेंटेड है। उसके बाद 1 मोर शेड हम उठा लेते हैं, वाइट वाला चेक कर लेते हैं। वाइट वाला मैंने भी चेक नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे जो है हम इसकी, ये इसके अंदर जो शेड आ रहा है वो है तो ये वाइट, लेकिन ये मल्टी शेड इसके अंदर देगा। मीन्स कि आप जिस भी आई शेड के साथ आप एप्लीकेशन करेंगी इसकी, तो ये बहुत ही अच्छा उसी तरीके का जो है वो शिमर जो ग्लिटर शेड है वो देगा यहाँ पे। तो उसके बाद 1-2 शेड्स मज़ीद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो मैंने अभी तक चेक नहीं किए। ये देख सकते हैं आप, ब्लेंडिंग जो है वो फॉलो हल्का फुल्का हर जो पैलेट है उसके अंदर होता है, लेकिन जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिनका फॉल आउट होता है उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। ये वो टिप्स हैं जो आपको कहीं कहीं पे मिलेंगी। तो जो मेकअप लवर्स हैं, जो पैलेट परचेज़ करना चाहते हैं अपने लिए, वो इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो ज़रूर चेक किया करें जहाँ पे आपको चारों तरीके जो हैं वो बताए गए हों। तो ये था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। मुझे तो ये पैलेट बहुत अच्छा लगा है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है और ये मैंने परचेज़ किया है Dusty.pk से। और इसकी जो प्राइस है वो 2500 रुपीज़ है। जितना अच्छा आप मेकअप यूज़ करेंगे अपने आई मेकअप के अंदर, उतना अच्छा जो है आपका पिगमेंटेशन नज़र आएगा। तो चेकिंग जो है मैंने आप लोगों के सामने कर ली है और इसका थीम जो है मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था। 2 से 3 लुक्स में इसकी बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मुझे पता चला है कि किस तरीके से जो है ये काम करता है। और अगर आप परचेज़ करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये पैलेट बहुत ही पसंद आया है। ये रिव्यू वीडियो जो है ये पेड नहीं है, कि मैंने खुद परचेज़ की है। और हमेशा मैं आप लोगों को वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मुझे पसंद आती है। जो नहीं आती उसको मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर देती हूँ कि किसका बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है, किस प्रोडक्ट का या किस पेज का। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में।